गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा इसके टेबल्स बना देना सब लोग। ये किसने बेटा लाइन मारी? Okay, shall I start? Yes बेटा स्टार्ट कर दूं अभी? हाँ सर। Okay, now mute yourself. See, Tapu and Sonu are partners sharing profit loss in the ratio of 1:2. The balance sheet of their firm is on 31/3/2016. ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल बैलेंस शीट। जस्ट इसमें देखो, ये जो बैड डेट रिजर्व है वो नॉर्मली डेटर्स में से माइनस होता है, बट यहाँ पर लायबिलिटी साइड लिखा है तो बाद में हम माइनस कर देंगे। फिर एडजस्टमेंट्स टिक करो, जैसे गुडविल इज वैल्यूड एट 54,000, उसमें कोई टिक नहीं करना है। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10,000, तो देखो डेटर्स पे टिक करो और बैड डेट रिजर्व पे। लैंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%, तो लैंड बिल्डिंग को टिक किया। बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 25% मोर, तो मशीन पे टिक किया। फिर स्टॉक का एडजस्टमेंट है, स्टॉक पे टिक किया। गोली विल ब्रिंग, अब लिसन, ये गोली विल है, काफी सारे लोग ना इसको गुडविल समझते हैं, इट्स नॉट गुडविल, गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट असेट्स। अब ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है, मैंने कल ही समझाया था कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कब सॉल्व करेंगे, लास्ट में। फिर गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, तो ये वाला एडजस्टमेंट ये गुडविल के साथ सॉल्व करेंगे। Tapu sacrificed 1/3 of his profit share and Sonu sacrificed 1/6 share for गोली। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो बाद में सॉल्व करेंगे। Shall I start transferring accounts? करो बेटा स्टार्ट ट्रांसफर करना अकाउंट्स। Yes, sir. ओके, नाउ सी, पहले कैपिटल अकाउंट तपू और सोनू 2 लाख एंड 3 लाख। सो बाय बैलेंस, अरे एक मिनट है बेटा, यहाँ पर तपू और सोनू है ना, मैंने नाम चेंज नहीं किया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
तपू, सोनू एंड गोली। ओके, कितना कितना बैलेंस है? 2 lakhs एंड 3 lakhs। सो टप्पू का है 3 lakhs, टप्पू का बैलेंस है 2 lakh, नहीं सॉरी 3 lakhs, और सोनू का है 2 lakhs। सर टप्पू का 2 लाख। ओके, 2-3 है, सॉरी सही। टप्पू का है 2 लाख और सोनू का है 3 lakhs। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कहाँ लिखेंगे, सोच के बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ लिखेंगे? ओ ना, नहीं, कैपिटल क्रेडिट साइड अकाउंट में बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे अपने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस ऑल आर accumulated profits. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो वन टाइप ऑफ accumulated profit। अगर लायबिलिटी साइड हो तो कैपिटल की क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर असेट साइड हो तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ये 48,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशियो इज 1:2, तो करो तो डिस्ट्रीब्यूट 48,000 1:2 में। करो बेटा, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट 48,000 और 16,000 और 32,000, राइट? यस। तो बेटा ये याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन नेक्स्ट क्रेडिटर्स 50,000, तो वो तो सीधा सीधा कहाँ लिख दो? बैलेंस शीट असेट साइड, असेट साइड सॉरी लायबिलिटी साइड। अरे 50,000 है ना बेटा क्रेडिटर्स का, देखो तो चेक। या 50,000, यस सर 50,000। तो क्रेडिटर्स होगा 50,000। ओके, अब फिर देखो बैड डेट रिजर्व लिखा हुआ है। अब जनरली हम बैड डेट रिजर्व क्या करते हैं? डेटर्स में से माइनस करते हैं, बट यहां पर बिकॉज बैड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट है तो मैं अभी लिखूंगा नहीं, बिकॉज अगर बैड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट हो तो हम उस टाइम पर वो अमाउंट नहीं लिखते हैं जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटर्स लिख के बैड डेट रिजर्व माइनस करता हूं, अमाउंट नहीं लिखूंगा सिर्फ। देखो मैं यहां लिख देता हूं डेटर्स माइनस बैड डेट रिजर्व, अमाउंट में अभी नहीं लिखूंगा, जब एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा तब लिखूंगा। पता चला बेटा ये सबको? हाँ सर। ना के हाँ सुनाई नहीं दिया। हाँ 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 सर। हाँ हाँ हाँ। अब गुडविल, बोलो क्या करेंगे गुडविल का? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। ओल्ड पार्टनर्स करेंगे डेबिट साइड, करो तो डिस्ट्रीब्यूट 54,000 को 1:2 में।
18,000 और 36,000. 18,000 and 36,000. 18,000 18 and 36. and 36,000. लिख दो बेटा. फिर है लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक. तो वो तो इजी है बेटा. मैं आप में से कोई एक जन मुझे बता देगा ना, ये ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है. बोलो लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है. कोई एक जन बोलो. दीप आप बोलो. बेटा ये बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, किसका है ये. हाँ, लैंड बिल्डिंग का कितना अमाउंट है. 3 लाख ना. 3 लाख. हाँ. दीप आप नहीं बोलो, आपके वहां बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है. कोई और बोलो. लैंड बिल्डिंग के बाद क्या है. Machine. मशीन. कितने का है मशीन. 1 lakh. बोलो. फिर क्या है. Stock. कितना है, क्या है स्टॉक. 40,000. लिख दो बेटा सब लोग. और कोई डाउट हो तो पूछो. और कोई नहीं है ना असेट. स्टॉक के बाद क्या है बेटा. क्या है स्टॉक के बाद. कैश. कैश. तो कैश का बैलेंस तो कैश में लिखूंगा. कितना है कैश का बैलेंस. Debtor. 40,000. 41,000 राइट. 40,000. सर 40 की दो. 40,000. ओके. फिर डेटर्स. बोलो कितने हैं डेटर्स. 80,000. ठीक है, लिख दो इतना. और कोई डाउट हो तो पूछो मुझे. क्लियर है बेटा यहां तक सबका सब. Yes, sir. ओके. नाउ लिसन. गुडविल का एडजस्टमेंट है, बट वी नो कि गुडविल का एडजस्टमेंट फाइंड करने से पहले हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. अभी यहां पर है ना सैक्रिफाइस का कंडीशन है. देखो लास्ट एडजस्टमेंट में तप्पू sacrificed 1/3 of his share and Sonu sacrificed 1/6 share for गोली. अब मैं कैलकुलेशन करता हूं. देखो दो पार्टनर पुराने हैं. तप्पू है और दूसरा कौन है. सोनू. अब इनका ओल्ड रेशियो है 1:2. so that is 1/3 and 2/3. अब सेक्रीफाइस का कंडीशन जो लिखा है ध्यान से पढ़ो और फिर मुझे आंसर देना. मैंने आपको बताया था 2 वर्ड का मतलब. ऑफ एंड फ्रॉम. अब यहां पर देखो पहला ये जो लिखा है ना तप्पू sacrifices 1/3 of his profit share. ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है. मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो. देखो क्या लिखा हुआ है. तप्पू sacrifices 1/3 of his share. अब अगर ऑफ लिखा हो मतलब वो डायरेक्टली आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ नहीं है. आपको सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा. ये जो 1/3 है उसको उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके. ये तप्पू का हुआ. सोनू का देखो. सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर फॉर गोली. अब इसमें ना ऑफ लिखा हुआ है
ना फ्रॉम लिखा हुआ है। अब आप सेंटेंस पढ़ो, आपको खुद पता चल जाएगा। सोनू सेक्रीफाइसेस 1/6 शेयर फॉर गोली, तो ये है ना, इसका इंप्लीकेशन आप फ्रॉम लिख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको क्या लिख के दिया हुआ है, सेक्रीफाइस डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सोनू ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6 सेक्रीफाइस किया, ऑफ नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो 1/6 है उसका डायरेक्ट सेक्रीफाइस है, और ये जो तपू का 1/3 है, तो ये आपको 1/3 को उसके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिर बाद में फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं फाइंड करता हूं, सी तपू का सेक्रीफाइस कितना है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो उसका 1/3 ऑफ हिज उसका शेयर कितना है, 1/3, और सोनू का डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया हुआ है 1/6। ये दोनों चीज पता चली बेटा? डाउट हो तो पूछो मुझे। इज इट क्लियर टू ऑल? तपू में ऑफ लिखा हुआ है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, सोनू में 1/6 फॉर, मतलब फॉर और फ्रॉम सेम ही हुआ, ऐसा समझो आप। अब इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/9, और इसका तो 1/6 है ही। और अभी अपने फाइंड करेंगे न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है 1/3 माइनस 1/9, और इसका होगा 2/3 माइनस 1/6। अब इसमें एलसीएम आ जाएगा 9, तो 3 3 सा 9 होगा, तो 3 1 सा 3 माइनस 1 2। अब इसका एलसीएम अपने लेंगे 6, तो अगर आप 6 एलसीएम ले लो तो ये मल्टीप्लाई होगा 2, 4 माइनस 5/6. 3/6। बोलो सेक्रीफाइस रेशियो 2:3 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। No, sir. क्यों नहीं होगा? Denominator same. Denominator डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अभी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए देखो 9 और 6 18 होता है एलसीएम, 18 बना दो दोनों को। हाँ. Yes, sir. तो देखो इसको 2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 3 3 से, तो ये हो जाएगा 4/18, और ये हो जाएगा 9/18। और अभी सेक्रीफाइस रेशियो है देखो 4:, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं, आपको तो न्यू रेशियो फाइंड करना है ना। अरे सॉरी सॉरी, 4:9. यस यस, एक मिनट है बेटा। अपना नया पार्टनर कौन है? गोली। अपने सेक्रीफाइस रेशियो पे ही न्यू रेशियो है, तो इसका होगा 4/18, इसका होगा 9/18। बोलो गोली का न्यू रेशियो कैसे फाइंड करूंगा, बताओ? 1/9 1/9 जो तपू का सेक्रीफाइस है, और सोनू का सेक्रीफाइस जो है 1/6। अब 9 एंड 6 अगेन, इसका एलसीएम कितना होगा 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 + 2 5। सो न्यू रेशियो इज 4:9:5। पता चला बेटा? ये कैलकुलेशन सबको, तीनों का सम 18 होना चाहिए, जो है लिख दो। इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को, कुछ भी? डन, लिख दिया बेटा ये कैलकुलेशन सबने?
कैलकुलेशन लिख दिया सबने, मैं ये पूछ रहा हूं आपको। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अली असगर टीन वाला, अनम्यूट योरसेल्फ, आई नीड टू टॉक टू यू। अली असगर टीन वाला, यस सर। बेटा आपका कभी भी है ना रोल नंबर लिखा हुआ ही नहीं होता है। मे आई नो द स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? नहीं सर, रह जाता है, इसको लिख देता हूँ मैं। आपका ऑलवेज नहीं होता, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऐसा चेक किया है। नेक्स्ट टाइम मैं चेक करके कुछ भी नहीं बोलूंगा, सिंपली आपको रिमूव कर दूंगा। इज इट ओके? ओके, नाउ लिसन, अपने बेटा गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। यस, अब पहले तो ये फाइंड कर ले कि ये जो गोली आया वो कितना गुडविल लाएगा। तो देखो पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू क्या है, एडजस्टमेंट में चेक करके बताओ मुझे। 54,000. 54,000। तो वो 54,000 का कितना शेयर लाएगा? 5/18। सो 18 3 जा 54, 5 3 जा 15। तो गोली विल ब्रिंग 15,000। ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको? चेक करके बताओ गुडविल का शेयर कैश में लाया कि नहीं लाया। आपको सारे एडजस्टमेंट देख के चेक करके बताओ कैश लाया कि नहीं लाया। लाया. लाया। सो कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल और दो अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। एक होगा तपू, मैं डायरेक्टली सिर्फ तपू लिख रहा हूं, और दूसरा होगा सोनू। बोलो कितना कितना होगा तपू और सोनू का अमाउंट? कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? चेक करके बताओ। 1:1 नहीं नो है। नो, सैक्रिफाइस रेशियो इज नॉट 1:1। पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. यस, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। देखो यहां मैं लिख देता हूं, आप ना हो ना तो अलग से कैलकुलेशन कहीं पर कर देखो। यहाँ पर मैं साइड में करता हूं। एक का है 1/9 और दूसरे का है 1/6। अगर इसके डिनोमिनेटर सेम करो तो 18 होगा। तो ये हो जाएगा 2/18 और 3/18। समझ में आया बेटा? ये आप यहां पर साइड में लिखना हो तो लिख दो। इसका होगा 2/18। एक्चुअली पहले ही कर देने थे लेकिन मैंने किए नहीं उस टाइम पर। और इसका होगा 3/18। तो सेक्रीफाइस रेशियो वुड बी 2:3। करो डिस्ट्रीब्यूट बेटा 2:3 में। 6,000, 9,000. 6,000. इसमें किसी को कोई डाउट बेटा सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने में? नो सर। सो अभी मैं पोस्ट करूं कैश अकाउंट की डेबिट साइड 15,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल। और तपू और सोनू की क्रेडिट साइड 6,000 9,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल।
ओके, लिख दो बेटा। इसमें कोई डाउट है किसी को? No. No. ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर टू बी मेंटेन्ड एट 10,000। अब देखो यहाँ चेक करो, बैड डेट रिजर्व कितना है? 16,000। 16,000 की जगह हमें मेंटेन करना है सिर्फ 10,000। अब 16,000 की जगह 10,000 मेंटेन करना है, दैट मीन्स अभी हम डेटर्स में से कितना अमाउंट माइनस करेंगे? आंसर मी 10,000. 10,000. 10,000। अब बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस शीट में था 16,000, हमने माइनस किया सिर्फ 10,000, तो 6,000 का डिफरेंस कहाँ आएगा और कौन सी साइड? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? Credit. क्रेडिट साइड, Credit. क्योंकि बैड डेट रिजर्व का वैल्यू कम हो गया। बेटा आप कोई भी लोग मुझे आंसर दो, मैं आपको कल भी रिमाइंड करवाया था, आपका वीडियो ऑन करके आंसर देना। बैड डेट रिजर्व अकाउंट 6,000 लिख दो बेटा। सो ये सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गया। अब थर्ड, लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। तो लेट्स चेक के लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 3 लाख है, उसमें 10% इंक्रीज करना है। सो कितना इंक्रीज कर दूं? 30,000। कहाँ आएगा 30,000 का सेकेंड इफेक्ट? Revaluation. लिख दो बेटा। देन नेक्स्ट, अब ये वाला एडजस्टमेंट है वो ध्यान से समझना। बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब ये जो 1 लाख है ना, ये मुझे बताओ ये बुक वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू है? Book value. बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू है। तो अभी यहाँ पर जो लिखा है बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली 1 लाख का 25% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? No sir. नहीं लिख सकता। वो assume 100 करके करने का। एग्जैक्टली इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू पे करना हो, सो उसका एक कैलकुलेशन है कि आपको मार्केट वैल्यू 100 अज्यूम करो। उसके बाद यहाँ लिखा है बुक वैल्यू इज 25% मोर। अब बुक वैल्यू 25% ज्यादा है, उसका मतलब मार्केट वैल्यू कम है। यस और नो? यस सर। अब देखो आप कैलकुलेशन लिख, यस कैलकुलेशन लिखना बेटा वर्किंग नोट में मशीन का। तो अभी मैं अज्यूम करूंगा मार्केट वैल्यू 100। एडजस्टमेंट पढ़ के चेक करो, देखो उसमें क्या लिखा है, बुक वैल्यू ज्यादा है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है? चेक करो। Book value ज्यादा है। बुक वैल्यू ज्यादा है मतलब मार्केट वैल्यू कम है। हाँ। मतलब मार्केट वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कर दूं
तो फिर मुझे मिलेगा क्या, बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कितना ज्यादा है, 25%, मतलब 25, उसका मतलब बुक वैल्यू कितना हुआ, 125। पता चला बेटा ये कैलकुलेशन सबको? देखो, बुक वैल्यू इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 25% ज्यादा है। तो मार्केट वैल्यू अज्यूम किया 100, उसका 25% 25, एंड नाउ बुक वैल्यू इज 125। अब सिंपली आपको क्या करना है, व्हेन बुक वैल्यू इज 125 देन मार्केट वैल्यू इज 100। चेक करो यहां पर हमारी बुक वैल्यू कितनी है एक्चुअल में, चेक करो। 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. तो देखो जब बुक वैल्यू 125 है तो मार्केट वैल्यू 100 है। सो व्हेन बुक वैल्यू इज 1 lakh, व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू? तो सिंपली 1 lakh अली, 8 रोल नंबर अली, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बात करो मुझसे। अली, 8 रोल नंबर अली, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करो, बराबर? आपको पता है मैं क्यों आपका नाम बोल रहा हूं। भाग गया, ठीक है, कल करता हूं उसको। ठीक बेटा, ये जो भी लोग ऐसे ऐसे लिटाड़े बिटाड़े पारते हैं ना यहाँ पर, तो मुझे पता चलता है। अभी उसने ऐसा किया, अब भाग गया, मैंने बोला बात करो। तो 1 lakh इंटू 100, एक सेकंड है बेटा, करो बेटा, सॉल्व किया आपने? 1 lakh इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 कितना आया? 4 lakh. 80. 80,000. 80,000. ये 4 lakh कौन बोला? कुणाल व्यास। सर बोलते बोला गया 1 मिनट. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ लिसन, बुक वैल्यू 1 lakh और मार्केट वैल्यू 80,000, तो कितना कम है मार्केट वैल्यू? 20,000. 20,000. 20,000। 20,000. सो अभी हमें बिल्ड मशीन में से माइनस, ये मशीन का था, मशीन में से माइनस करना है 20,000। तो देखो मार्केट माइनस करेंगे तो बाहर ऑटोमेटिक ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 80,000, और ये 20,000। बिकॉज वैल्यू कम हुआ तो इसका सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे हम, रीवैल्यूएशन Revaluation अकाउंट account. डेबिट साइड। Debit side. बेटा ये एडजस्टमेंट में कोई डाउट है किसी को? कैलकुलेशन में एंट्री तो इजी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फोर्थ वाला हो गया। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। सिंपल है, जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ऐसा कुछ भी ना लिखा होता तो सिंपल होता है। तो 10% रिड्यूस करना है, तो जस्ट 10% हम रिड्यूस कर दें। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो ये भी हो गया। अब सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड है, तो लास्ट में सॉल्व करेंगे।
7th वाला एडजस्टमेंट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और 8th वाला एडजस्टमेंट भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो बचता है सिर्फ ये 6th। कैपिटल का एडजस्टमेंट ऑलवेज कब सॉल्व करते हैं? लास्ट में। रिवैल्यूएशन क्लोज करो। $36,000। अरे ये लाइन सीधी। 12,000। हाँ 36,000 और डिफरेंस कितना है बेटा? 12,000। 12,000। सो यहां लिखूंगा 2 कैपिटल अकाउंट, एक है अपना तपू और दूसरा है सोनू। करो तो बेटा 12,000 का डिस्ट्रीब्यूट 2:1 में। 4,000 8,000। अरे 1:2 है। 4,000 और 8,000। सो कर दो डिस्ट्रीब्यूट 4,000 और 8,000। लिख दो। अब जो एक एडजस्टमेंट बाकी है वो, अब बेटा मैं मीटिंग एंड करता हूं, रिजॉइन करो क्योंकि खत्म हो जाएगा और फिर वो बीच में मजा नहीं आएगा।